नमस्कार दोस्तों, बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत सीरियस मैटर पे बात करने वाले हैं। वो जो भोजन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो कितना जहरीला हम लोगों के लिए सिद्ध हो रहा है। इसका बड़ा रिसेंटली जो उदाहरण हमें देखने को मिला वो महाराष्ट्र में हमने देखा। महाराष्ट्र के बलढाणा का क्षेत्र है, वहाँ के लगभग 15 गांव ऐसे थे जहाँ पर 300 लोगों के अलग अलग बीमारियां तो लगी, उनके सिर के बाल सारे झड़ गए। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर था कि ये लोग बीमार हैं। 300 से अधिक लोग थे, 15 गांव थे, उसी डायामीटर उसी क्षेत्र के लोगों में ये दिक्कतें पेश आ रही थी। आपने उस समय न्यूज़ चैनल्स पे और अखबारों में ये खबर जरूर पढ़ी होगी। और इस सारी जो बीमारी थी इसका सबसे मुख्य दोषी उस समय न्यूज़ चैनल्स पे आता था कि पीने वाला पानी है, और आरोप लगा पीने वाले पानी पे। अब पीने वाला पानी आकर के थोड़ी बताएगा कि मेरा कोई दोष नहीं है। वो न्यूज़ चली, उसके बाद टेस्टिंग हुई तो पानी में तो कुछ नहीं था, पानी ठीक था। अब आगे किसके ऊपर दोषारोपण किया जाए? सरकारी विभाग उस दोषी को ढूंढ रहे थे। अब किसके सिर ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा? लेकिन इस पूरी ऊहापोह में एक ऐसा शख्स था जो वैज्ञानिक सोच रखता था, और पहले भी वो ऐसा कारनामा कर चुका है जिससे मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। और अब वही शख्स फिर उठा, स्वयं, उसको किसी ने बोला नहीं। उन्हें महसूस हुआ कि भारत के महाराष्ट्र में और बलढाणा के क्षेत्र को मेरी जरूरत है। मैं कोशिश करता हूं अपने बलबूते पर। उस शख्स ने 92,000 रुपया खर्चा, अलग अलग टेस्ट किए, सरकारी सहायता के बिना। सरकार की कोई सहायता नहीं, ना ही सरकार ने उनको बुलाया था। बलढाणा क्षेत्र के लोग भयभीत थे, और अगर उनको ये पता ना चल पाता कि असल में उनकी बीमारियों का मुख्य कारण क्या है, तो शायद जो हॉस्पिटल्स और जो डॉक्टर्स हैं वो अरबों खरबों रुपया उन लोगों की बीमारियों से बना लेते प्रॉफिट। ये कल्प्रिट के रूप में भी है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। यही वो शख्स जिन्होंने मानवता की सेवा कर दी, बलढाणा के क्षेत्र के लोगों को बचाया जिन्होंने। लेकिन दुखद है, न्यूज़ चैनल्स में और अखबारों में जब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया तो इसे बहुत तरजीह नहीं दी गई। संसद में आप देखेंगे तो ऐसे मुद्दों के ऊपर कभी बात भी नहीं होती, कोई भी नहीं उठाता, ना पक्ष ना विपक्ष। विधानसभाओं में भी ऐसा ही होता है। अब हुआ क्या कि जब उस शख्स ने, अब आपका मन करेगा कि मैं आपको उसका नाम बता दूं, तो उनका नाम है हिम्मतराव बावस्कर। जी हां, हिम्मतराव बावस्कर, पद्मश्री। इन्होंने पहले बिच्छू से, जो बिच्छू डंक मारता था, उससे जो नुकसान हो रहा था मानवता को, उससे निजात दिलवाई थी। भारत के वैज्ञानिक हैं, मानवता के लिए समर्पित हैं। स्वयं उठ करके इन्होंने, बावस्कर साहब स्वयं उठे और इन्होंने जाकर के बलढाणा में रिसर्च शुरू की। थूक, पेशाब, भोजन, पानी, हर तरह की सैंपलिंग की। अपने लोग लेकर के ये गए हुए थे, अलग अलग सैंपल्स उठा करके फिर इन्होंने उनके टेस्ट करवाए, कोशिशें तेज की, और परिणाम पता क्या निकला? परिणाम निकला जो सिविल सप्लाई, गवर्नमेंट जो सप्लाई देती है डिपुओं में, वो जो गेहूं महाराष्ट्र के बलढाणा में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, उस गेहूं में वो दोष था। उस गेहूं में सेलेनियम नामक एक केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में था, यानी 600 गुना के करीब। वो जो गेहूं थी, बलढाणा के क्षेत्र के लोगों की बीमारी का सबसे बड़ा कारण वही गेहूं थी।
जब ये सच सामने आया तब सरकारी तंत्र जागा, उन्होंने सख्त कदम उठाया, गेहूं हटा दी। और पता है वो जो गेहूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजी गई थी वो कहां से खरीदी गई थी? जो गवर्नमेंट खरीदती है ना, गेहूं की खरीद करते हैं, वो खरीद हुई थी पंजाब से। पंजाब की गेहूं महाराष्ट्र में जब पहुंची तो वो जहरीली गेहूं थी। इस बात का पता अब जाकर के चला। बावस्कर साहब अगर वहां ना जाते तो हमारे नेता हमारी जनता को जहर खिलाते रहते और कोई ना बोलता। आज तक कोई नहीं बोला। पंजाब में इतना ज्यादा कैंसर फैल रहा है, इतनी ज्यादा बीमारियां क्यों फैल रही हैं? ये जहरीला अनाज वहां पर मजबूरी में खाना पड़ रहा है। आप पंजाब में उगी हुई सब्जियों को अगर प्रयोग में लाना चाहें तो आप महसूस करेंगे 2 दिन बड़ी मुश्किल से रख सकते हैं उस सब्जी को आप। तीसरे दिन वो ऐसे प्लास्टिक की तरह चिपचिपी होकर के पिघल जाती है। इतना ज्यादा जहर प्रयोग होता है, लेकिन वहां की ना सरकार कभी कोशिश करती है, जनता तो आंखें मूंधे बैठी रहती है। दवाइयां, हॉस्पिटल खोलने के लिए हर जगह कैंसर हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन कैंसर क्यों हो रहा है, मुख्य कारक कौन से हैं, उसके प्रति कोई जवाबदेही किसी की सिद्ध नहीं की जाती, किसी की निश्चित नहीं की जाती। क्यों? यही इसलिए क्योंकि जनता उदासीन है। जनता अगर समझदार हो जाए, प्रश्न करना शुरू कर दे, तब तो इनको लगेगा कि विधानसभा और लोकसभा में जाकर के भाषण नहीं सिर्फ देने, हम लोगों को काम करना होगा जनता के लिए। लेकिन जनता की दिक्कत यह है कि जनता को इतनी ज्यादा अलग अलग मुद्दों में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि जनता अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत नहीं हो पाती। यही सत्य है पूरे भारत का। अगर आप लोग किसी भी राज्य में आप हैं, थोड़ा सा भी अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, तो आपसे प्रार्थना है अपने प्रतिनिधियों से, अपने जिलाधीशों से आरटीआई 10 रुपए में आप पता कर सके। 10 रुपए का आप पोस्टल ऑर्डर ले लें डाकखाने से, उस पर एक सिंपल कागज पे आप अर्जी लिखें। उस अर्जी में लिखें कि जो भी हमारे यहाँ अनाज बांटा जाता है डिपुओं में, सरकारी डिपुओं में, उसकी टेस्टिंग कब कब की जाती है, ताकि उसमें क्या कोई जहरीले तत्व तो नहीं है। और अगर वो जहरीले हैं और लोग उसको खा रहे हैं तो जिम्मेदार किसकी है? सरकार की है, जिलाधिकारी की है, या संबंधित विभाग के अधिकारियों की है? एक निश्चित जानकारी आप प्राप्त करने की कोशिश करिए।